दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। 12वीं के बाद पुलिस कैसे बना? अगर आपने 12वीं पास कर ली है और अब अपने सपनों को उड़ान देना चाहते हो तो समझ जाइए, क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। हजारों युवा पुलिस की वर्दी पहनने का सपना देखते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग इस सपने को सच कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सही रास्ता ही नहीं पता होता। पुलिस भर्ती में सिर्फ ताकत ही नहीं, दिमाग और सही जानकारी भी चाहिए। इसके अलावा लोगों के मन में कई सारे सवाल उठते हैं, जैसे कि 12वीं के बाद पुलिस में सीधा एंट्री पॉइंट कौन सा है? फिजिकल टेस्ट में कितनी दौड़, कितनी छलांग और कितने पुशअप्स लगाने पड़ते हैं? लिखित परीक्षा में कौन कौन से विषय पूछे जाएंगे? मेडिकल टेस्ट में कौन कौन से खतरनाक रूल्स होते हैं जिनमें 90% लोग फेल हो जाते हैं? और अपने राज्य में लेटेस्ट पुलिस भर्ती की जानकारी कहां से मिलेगी? दोस्तों, अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति पुलिस भर्ती का पूरा इतिहास, भूगोल आपको बताने वाला हूं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, जब हम पुलिस की बात करते हैं तो आपको बता दे, पुलिस विभाग में अलग अलग पद होते हैं, लेकिन अगर आप 12वीं पास है तो आपके लिए सबसे बड़ा मौका पुलिस कांस्टेबल बनने का है। सब इंस्पेक्टर और डीएसपी बनने के लिए ग्रेजुएशन जरूरी होता है, लेकिन कांस्टेबल पद पर सीधी भर्ती होती है। यही वो पद है जहां सबसे ज्यादा वैकेंसीज निकलती है और भर्ती का दरवाजा खुला रहता है। अब सवाल आता है सैलरी का। दोस्तों, पुलिस कांस्टेबल की शुरुआती सैलरी 25 से 30 हजार रुपए होती है, लेकिन हर साल बढ़ती है और प्रमोशन के बाद लाखों तक पहुंच सकती है। और हाँ, इसके साथ मिलती है कई सरकारी सुविधाएं, जैसे कि पेंशन, मेडिकल सुविधा और सरकारी घर वगैरह। यानी कि पुलिस की नौकरी में आपको पैसों के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ता। अब आते हैं योग्यता पर, यानी कैपेबिलिटी पर। तो दोस्तों, पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए आपकी उम्र पुरुषों के लिए 18 से 22 साल और महिलाओं के लिए 18 से 25 साल होनी चाहिए। ओबीसी और SC ST के लिए इसमें कुछ छूट दी जाती है। मतलब अगर आप अभी 12वीं पास कर चुके हैं और आपकी उम्र सीमा में है तो आपके पास एक गोल्डन मौका है। पुलिस की वर्दी पहनने का सपना हर किसी का होता है, लेकिन इसे हकीकत में बदलने के लिए आपको कई कठिन पड़ावों से गुजरना पड़ता है। सिर्फ 12वीं पास कर लेने से पुलिस में नौकरी नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षण, मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसी कई परीक्षाएं पास करनी पड़ती है। अगर आपकी तैयारी मजबूत है तो यह सफर आपको आपके लक्ष्य तक जरूर पहुंचाएगा। तो दोस्तों, आइए एक एक करके जानते हैं कि पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए आपको किन किन पड़ावों से गुजरना होगा। दोस्तों, पुलिस कांस्टेबल बनने की पहली और सबसे अहम परीक्षा होती है लिखित परीक्षा। ये परीक्षा हर राज्य में थोड़ी अलग अलग हो सकती है, लेकिन ज्यादातर राज्यों में इसका पैटर्न एक जैसा होता है। 300 अंकों की इस परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसे हल करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी अगर आपने गलत जवाब दिया तो आपके अंक काटे जाएंगे। अब सवाल यह है कि ये परीक्षा में पूछा क्या जाता है? तो इसमें जनरल हिंदी, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी और संविधान से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। पुलिस की नौकरी सिर्फ फिजिकल फिटनेस से नहीं मिलती, यहाँ दिमाग भी तेज होना चाहिए। अगर आपकी जनरल नॉलेज कमजोर है तो आपकी तैयारी अधूरी रह सकती है। इसलिए लिखित परीक्षा के लिए हर दिन अखबार पढ़ना, मॉक टेस्ट देना और सामान्य ज्ञान के बुक से पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, लिखित परीक्षा पास कर लेने के बाद आपकी शारीरिक योग्यता की जांच की जाती है। पुलिस में भर्ती होने के लिए आपका शरीर पूरी तरह से फिट होना चाहिए। इस टेस्ट को
फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी कहा जाता है, जिसमें आपकी लंबाई, छाती और वजन की जांच की जाती है। अगर आप इन कैटेगरीज में खरे नहीं उतरते तो भर्ती प्रक्रिया में आगे नहीं बढ़ सकते। या पुरुषों के लिए कम से कम 168 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए, जबकि एसटी कैटेगरी में पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर की छूट दी जाती है। वहीं महिलाओं के लिए लंबाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि एसटी महिलाओं के लिए ये मानक 147 सेंटीमीटर होता है। इसके अलावा पुरुषों के लिए छाती का नाप भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिना फुलाए ये 79 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। एसटी उम्मीदवारों के लिए इसमें थोड़ी छूट दी जाती है। महिलाओं के लिए वजन का भी एक पैमाना तय किया गया है। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उनका वजन 40 से 45 किलोग्राम के बीच होना चाहिए। ये नियम इसलिए बनाया गया क्योंकि पुलिस की नौकरी में फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत मायने रखती है। अगर आपकी लंबाई, वजन और छाती इन कैटेगरीज के अकॉर्डिंग नहीं है तो आपको भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए अगर आपको पुलिस में भर्ती होना है तो पहले ही अपने शरीर को फिट रखने की कोशिश करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, पीएसटी पास करने के बाद बारी आती है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की, जिसे पुलिस भर्ती की सबसे कठिन परीक्षा माना जाता है। इसमें आपको ये साबित करना पड़ता है कि आप शारीरिक रूप से मजबूत और फुर्तीले हैं। इस एग्जाम में सबसे जरूरी होती है दौड़। दोस्तों, अगर आप दौड़ पूरी नहीं कर पाए तो आपकी भर्ती प्रक्रिया वहीं समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, पुरुष उम्मीदवारों को 25 मिनट के अंदर 4.8 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी होती है, जबकि महिलाओं को 14 मिनट के अंदर 2.4 किलोमीटर दौड़ना होता है। ये कोई आसान काम नहीं है। अगर आपकी तैयारी सही नहीं है तो इतने कम समय में ये दूरी तय करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए अगर आपका सपना पुलिस में भर्ती होना है तो हर दिन दौड़ने की प्रैक्टिस जरूर कीजिए। हालांकि कुछ राज्यों में सिर्फ दौड़ ही नहीं बल्कि बॉल थ्रो, लॉन्ग जंप और पुशअप्स जैसे अतिरिक्त परीक्षाएं भी होती है। पुरुषों को 50 मीटर तक बॉल फेंकनी पड़ती है, जबकि महिलाओं के लिए ये दूरी 16 मीटर होती है। वहीं लॉन्ग जंप में पुरुषों को 11 फीट और महिलाओं को 8 फीट तक छलांग लगानी पड़ती है। कुछ राज्यों में पुरुषों के लिए 10 पुशअप्स और 55 सिटअप्स भी अनिवार्य होते हैं। ये सारे टेस्ट इसलिए किए जाते हैं ताकि पता लगाया जा सके कि कैंडिडेट पुलिस की नौकरी के लिए शारीरिक रूप से सक्षम है या नहीं। दोस्तों, अब तक आपने लिखित परीक्षा पास कर ली, दौड़ पूरी कर ली और शारीरिक मानकों पर खरे भी उतर गए। लेकिन अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है तो भी आप पुलिस में भर्ती नहीं हो सकते। पुलिस भर्ती का अगला स्टेप आता है मेडिकल टेस्ट, जिसमें आपकी आंखों, कानों, घुटनों और पूरे शरीर की जांच की जाती है। सबसे पहले आंखों की जांच होती है। अगर आपकी नजर कमजोर है तो भर्ती में दिक्कत आ सकती है। इसके लिए कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट भी किया जाता है, जिसमें कैंडिडेट को ऐसे पेपर दिखाए जाते हैं जिनमें अलग अलग रंगों में नंबर लिखे जाते हैं। अगर कैंडिडेट सही नंबर नहीं पहचान पाता तो उसे भर्ती से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। कानों की जांच भी बहुत जरूरी है। अगर किसी कैंडिडेट को सुनने में समस्या है या उसके कान बहते हैं तो वो भर्ती के लिए सुटेबल नहीं माना जाएगा। घुटनों की जांच भी की जाती है। अगर किसी के घुटने टकराते हैं तो उसे भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, फ्लैट फुट जैसी समस्याएं भी भर्ती में रुकावट बनती हैं। दोस्तों, अब तक आप सारी परीक्षाएं पास कर चुके हैं, लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हुए तो आप भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपकी 10वीं 12वीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो जमा कराने होते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट गलत पाया गया तो आपकी भर्ती रद्द हो सकती है। दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा करने के बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को 6 से 9 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। या उन्हें हथियार चलाने, कानून की जानकारी, फिजिकल ट्रेनिंग और अनुशासन की हार्ड ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आपने सभी परीक्षाएं पास कर ली तो आपका सपना पूरा हो चुका है। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। इसके लिए कड़ी मेहनत, अनुशासन और लगन की जरूरत होती है। अगर आपका भी सपना पुलिस की वर्दी पहनकर देश की सेवा करने का है तो आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। बाकी आपका वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में बताना ना भूलें।
ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।